सदन नहीं है आपके साथ? उनका लास्ट टाइम वाला रवैया तो आप देख चुके हैं। तो फिर आप अकेले क्यों चले आए मेरे पास? सर में बहुत से सवाल हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी मेरी सवाल बन गई है। कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हूं, बस इसीलिए आपके पास आया हूं। देखिए सर, मैं मिस सदन को पहले ही बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस में मेमोरी वापस लाने की कोई मेडिसिन नहीं है। तो क्या करूं, बस वैसे ही इंतजार करता हूं, बैठ के वेट करूं कि खुद मुझे कुछ याद आ जाए, या मैं लोगों से भीख मांगूं कि मुझे मेरे बारे में कुछ बताएं। क्या करूं मैं? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? देखिए, आपके घर वाले आपसे क्यों और क्या छुपा रहे हैं, इस हवाले से तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं आपको हिंट ज़रूर दे सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेडिकल साइंस में याददाश्त वापस लाने की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन केस स्टडीज़ ये ज़रूर बताती हैं कि इमोशनल लिंक्स मायने रखते हैं मेमोरी के हवाले से। मेमोरीज क्या होती हैं सर? हमारी ज़िंदगी में हमारे जज्बात से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात जो बड़ी मजबूती के साथ हमारी मेमोरी में जम के बैठे होते हैं। लाइक किसी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेना हमें याद रहता है, किसी कंपटीशन में स्पोर्ट्स के ट्रॉफी लेना हमें याद रहता है, किसी अपने बहुत करीबी को खो देना, किसी अपने का मर जाना, या फिर पहला पहला प्यार, वो तो सबको याद रहता है ना। सो व्हाट मैटर्स इज द इमोशनल लिंक। हाथ फिर घूम घुमा कर याद पे आ गई ना डॉक्टर साहब। इमोशनल लिंक किसके साथ, कब, ये भी तो याद करना पड़ेगा ना। देखिए जैद, किस चीज के साथ ये तो आपको याद होगा, किन के साथ? हाँ, ये बात उनको भी याद होगी जिनके साथ आप इमोशनली अटैच थे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज के वो लोग जो आपके साथ अटैच हैं, आप उनमें अपने इन सवालों का जवाब ढूंढें। वही आपकी उम्मीद है, वही आपकी मेमोरी वापस लेके आ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। फराज साहब को आने में टाइम लगेगा? जी। चलो ये भी अच्छा है, जब तक वो नहीं आते आपके हाथ की एक और कॉफी हो जाए। ये तो खत्म होने वाली है। कॉफी मैंने नहीं बनाई थी, टी बॉय ने बनाई थी। मगर दी तो आपने अपने हाथों से दी ना। शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर कर दी फराज साहब आने में। ये जब्बार साहब ने दिया था आपके लिए एडवांस के तौर। देखिए अकबर साहब, ये जो आप मुझे एडवांस का कैश दे रहे हैं और जिसे मैं बखुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये हमारी डील का हिस्सा है। लेकिन एक मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि मस्तूबा हमारी किसी डील का हिस्सा नहीं है। फराज साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं जब्बार साहब का बहुत खास आदमी हूँ। और मस्तूबा मेरी बहुत खास एम्प्लॉय है, बल्कि खास से भी कुछ ज्यादा। इसलिए आप जब भी दोबारा मेरे ऑफिस आए तो तमीज के दायरे में आए, वरना जब्बार साहब से कहते हैं कि किसी और को भेज दिया करें। आप जा सकते हैं यहाँ से, आप जा सकते हैं। थैंक यू। इसमें कुछ कैश है, जाके डैड को दे आओ। ओके। वैसे बहुत ज्यादा बेइज्जत कर दिया आपने उसको। पता नहीं, शायद अपने हालात का गुस्सा मैंने उस पर उतार दिया। क्या हुआ? पता नहीं तूबा, मुझे जो वक्त अदन जैद को दे रही है, मुझे वो बहुत बुरा लगने लगा है, चुभने लगा है मुझे वो सब। पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। कि जैद मेरा दोस्त है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन जेलसी कहते हैं इसे, मोहब्बत का ठोस सबूत। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि अदन आपकी बीवी है। मुझे तुम्हें बहुत पहले हायर कर लेना चाहिए था। मुझे पहले हायर करते तो ये अदन वाला मसला होता ही नहीं। क्या मतलब? बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बताऊंगी। अभी जाके ये बैग दे देती हूँ बॉस को।